सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम बोल जमूर में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में किन किन मसाइल से तलबा व तालिबात दो चार है। उधर आसा की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। आज के प्रोग्राम बोल जमूर में हम आपको अंदर की हकीकत दिखाएंगे कि हॉस्टल्स की सूरत हाल क्या है, पानी पीने के लिए नहीं है, मेस जो है कई सालों से बंद है, किस तरह इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए। लेकिन अब वाइस चांसलर ने यहाँ पर ओहदा संभाल लिया है और वाइस चांसलर का एक वसी एक्सपीरियंस है। इससे पहले कादम्स यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, अब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम बोल जमूर की टीम आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां पर तलबा की जानिब से मसाइल की निशानदेही पर बोल जमूर की टीम यहां पर पहुंची है। हॉस्टल में मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडेंट लीडर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए क्या क्या मसाइल है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये माहौल देख रहा हूँ, इसमें 35 से 40 लड़के रह रहे हैं, हब्स है, गर्मी है, दूर दराज से लोग आते हैं, क्या मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि इधर जो माहौल बना हुआ है, ये सब बच्चे अलॉटमेंट पे करके इधर रह रहे हैं, लेकिन उनको हॉस्टल की वेल नहीं होते, हॉस्टल मिलते ही नहीं है उनको। ये आप देख सकते हैं कि इधर बच्चों को कैसे रह जा रहा है। गर्मी की अबस की वजह से 2 महीने जैसे बच्चों ने गुजारे हैं, पढ़ने की बहुत मुश्किलात हैं बच्चों को। इस तरह हॉस्टल की सफाई का वगैरह, मैस ओपन ही नहीं होते, बंद है, मैस पड़े हुए हैं। मैस की फ़ीस हर जो चलान में उसमें फ़ीस देते हैं, लेकिन उनको मैस की सहूलत नहीं दी जाती। एक और स्टूडेंट लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा 50,000 से ज़ायद तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया है, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं और 20,000 तक आलमोस्ट गुंजाइश है और 50,000 यहाँ पर तलबा पढ़ते हैं। एग्जेक्टिव क्लब यहाँ पर नए खुल गए हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। जो बच्चे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ओपन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 2000 से लेकर अभी तक इन्होंने एक ही हॉस्टल, ये 20-25 सालों में एक ही हॉस्टल अभी तक इन्होंने तामीर नहीं किया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे हाल में, इसी हाल में 35 लड़के इसी हाल में, और इसी के साथ 11 नंबर हॉस्टल के हाल में भी हमारे 10-15 लड़के। इसी तरह यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स PC ढाबे के बैक साइड पर एक हाल है, वहाँ पर भी हमारे बच्चे, वेंटिलेशंस की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और इसी के साथ साथ वहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो स्टूडेंट को एक गवर्नमेंट इदारा मुहैया करे। अच्छा, हमारे साथ एक और स्टूडेंट लीडर मौजूद है। मुझे बताइए कि बजट कह रहे हैं अरबों में बजट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, रेवेन्यू जनरेट भी बच्चे भी कर रहे हैं और अभी तक 25 साल से कोई हॉस्टल नहीं बना। क्या मसाइल आप समझते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं? और वाशरूम्स की हालत बुरी है, मेस बंद है। देखिए, इसमें जो आपने बात की ना कि मसला क्या है, जो पिछले 20-25 साल से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो। उसमें ये आपका माइंडसेट, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हम देखें तो बदकिस्मती से ना पाकिस्तान में एजुकेशन को एक बिज़नेस बनाया गया है। अगर जैसे चेयरमैन ने आपको बताया ना कि इस यूनिवर्सिटी में हर काम हो रहा है, आपके एग्जीक्यूटिव क्लब भी बन रहे हैं, आपके जिम्स भी बन रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बन रहे हैं, टीचर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी भी बन रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को रहने के लिए कोई वो बन नहीं रही है हॉस्टल। तो अब मुझे ये बताएं कि जिस यूनिवर्सिटी जो सारा साल ये रोना रोती है कि हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम स्टूडेंट्स को या हम यूनिवर्सिटी को जो है रन करें, लेकिन एक फेक बंदा आता है, आप इतने नाअहल हैं, उसको नहीं पकड़ रहे हैं, 7 दिन से वो आपकी यूनिवर्सिटी के ख़र्चे पे रह रहा है। एग्जीक्यूटिव क्लब में एक प्रोफेसर के इजाज़त के बग़ैर उसके नाम से ही रूम अलॉट होता है और वो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव क्लब में स्टे लेता है, एक प्रोफेसर से लैपटॉप गिफ्ट लेता है, एक से क्या गिफ्ट लेता है, और बाद में आप अपने आप को बचाने के लिए FIR कर देते हो कि वो चोरी करके ले गया। तो यूनिवर्सिटी पे एक बड़ा क्वेश्चन तो है। जहाँ तक स्टूडेंट फैसिलिटीज़ की बात है, इन्होंने पिछले से पिछले साल इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे।
इन्होंने कोई 100 के करीब एक्स्ट्रा प्रोग्राम स्टार्ट किए, लेकिन इनके पास ये प्लान नहीं था। तब भी हम धरनों पे थे कि आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स तो ले रहे हो, लेकिन आपके पास ये बैकअप प्लान नहीं है कि हमने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कहाँ करना है, हमने स्टूडेंट्स को वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कहाँ देनी है जो यूनिवर्सिटी में उनके पास। आप कह रहे हैं ना कि इस साल तो इन्होंने अलाटमेंट ही बंद कर दिया। 8000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इस यूनिवर्सिटी में, और आपकी स्ट्रेंथ जो हर साल जो है ना बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 60,000 थी स्टूडेंट्स की, अब उससे बढ़ के 65 के 70,000 पे पहुंच गई है। लेकिन आप बढ़ाते हैं, प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, हर कोई अपने मीडिया प्रमोशन के लिए आके PR लेने के लिए बात कर लेता है, नई प्रपोजल दे के प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। अभी मैं आपको बता दूं, इस साल जो एडमिशन हुए आप जाके चेक कर लें, नेट से भी यूनिवर्सिटी से भी इस चीज़ की पूछ लें, 4-4, 5-5 लिस्टें लगी हैं, अब तक एक क्लास पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपने इस साल जो फ़ीस में बढ़ावा किया है, जिनकी 25,000 फ़ीस थी आपने 50,000 कर दिया। जो इवनिंग के स्टूडेंट थे जिनके 50,000 थे आपने 80-90 पे ले गए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के इतने फीसेस हुआ करते थे, अब इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस हाल में आपने देख लिए होंगे, 2 साल के भी स्टूडेंट है, 7 माह से भी स्टूडेंट रह रहे हैं, तो अब ये इस साल भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको कौन अकोमोडेट करेगा? जब हम उनके पास जाते तो कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा हुआ है ना, हमें वो लेटर पकड़ा रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट, ताकि हम गवर्नमेंट के पास जाके धरना तो दें, गवर्नमेंट से बात तो करें। नाम यहाँ पे ये लोग खुद ख़राब करते हैं और फिर बात लेते हैं गवर्नर ने ऐसा कुछ नहीं किया। 16.5 अरब रुपया बजट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया है। और मसाइल आपने देखे, कैमरा मैन आपको दिखा सके, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि किसी अड्डे के मनाजिर हैं, और ये किसी अड्डे के मनाजिर नहीं, ये कौम के मामार हैं। और आने वाले मुस्तकबिल में इन लोगों में से किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने पॉलिटिशियन बनना है, किसी ने पायलट बनना है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि जैसे लारी अड्डे या जो अड्डे होते हैं वहाँ पर ये बिस्तर फ़रोख्त होते हैं, कोई 100 रुपया देता है रात का। हालात यहाँ पर ये हैं, और 16.5 अरब के साथ साथ जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो सारा पैसा लगता कहाँ है। आगे प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि अगर वो इस हवाले से मौक़िफ़ दें। हमारे साथ रहिए। देखिए, बिल्कुल जामिया पंजाब में मौजूद है और इस वक्त मैस हॉल में मौजूद है। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मुकम्मल तौर पर बंद है, ऐसे लग रहा है जैसे कई सदियों से ये बंद है। और मैस हॉल का मकसद ये होता है, या मैस का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए और घर का मेयारी खाना प्रोवाइड किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर वर्कर मौजूद है। मुझे बताइएगा कब से ये मैस हॉस्टल बंद है? ये तकरीबन 2 साल हो गए बंद है सर। इस वजह से सर। जी सर। क्यों बंद है सर? इस वजह स्टूडेंट तकरीबन कोई 20 लाख रुपये देने अभी तक दिए नहीं है। स्टूडेंट्स ही पैसे नहीं देते? स्टूडेंट पैसे नहीं देते। ये मैस जो चलते हैं स्टूडेंट के पैसे से चलते हैं, स्टूडेंट से पैसे सारा कुछ होता है सर। इस वजह से सर तो जो पैसे नहीं देते उनको डिग्रीज भी फिर नहीं देनी चाहिए? जब वो क्लियरेंस करवाते हैं तो डिग्री मिल जाती है? नहीं, डिग्री तो बाद की बात है। अभी तो ये तकरीबन 2 साल हो गए, डिग्री उनको मिलती है 4 साल के बाद मिलती है। 4 साल तक ये कैसी हम रिकवरी पूरी करेंगे, किस तरह करेंगे? नहीं, 2 साल से अगर बंद है फॉर एग्जांपल, ज़रूरी तो नहीं कि जब वो नया बच्चा आया तो अभी उसके 2 साल ख़त्म होने पहले वाले बच्चे भी तो होंगे ना। जैसे मास्टर्स के हैं, BS के बच्चे होंगे। क्या ऐसा चेक है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पेमेंट की तो वो उसकी क्लियरेंस ना हो? जी है, बहुत से लड़के ऐसे अभी तक क्लियरेंस उन्होंने कराई भी नहीं है सर। तो इसका मतलब है इंतज़ामिया के साथ ये तालिब इल्म भी ज़िम्मेदार है? जी सर। देखें, बिल्कुल इनकी ये बात ठीक है कि जब स्टूडेंट्स ही पे नहीं करेंगे तो किस तरह ये सारा, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो तमाम हाल है, एक खंडर खाने का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के खाना खाते हैं, और जाहिर सी बात है जामिया पंजाब 50,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात यहाँ पर पढ़ते हैं, और अरबों रुपए का यहाँ पर सिस्टम है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं। जी, क्या मसाइल है? ये मैस बंद हो गया, कह रहे हैं कि जी आप लोग पैसे ही नहीं देते। सर, पिछले 2 साल से मैस बंद है, मुझे 3रा साल अब लग गया है। तो मेरा इंतज़ामिया से ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि 20 लाख है, तो इंतज़ामिया सो रही थी कि हमेशा ये असूल है कि आपकी डिग्री के वक्त क्लियरेंस करवानी होती है हॉस्टल से, बाद में आपको डिग्री दी जाती है। उसके बाद ये होता है कि 1 माह के बाद अगर आपका मैस का बिल रहता है तो आपका मैस बंद किया जा रहा है। ये वैसे हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर 20 लाख थे तो इंतज़ामिया कहाँ थी? 1 माह में 20 लाख का खाना नहीं खाया जा सकता। तो ये पिछले 2 साल से इसी तरह कर रहे हैं। ये बस इनके बहाने हैं ताकि स्टूडेंट को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। आप बेशक और हॉस्टल भी चेक कर सकते हैं, मैस कहीं नहीं है।
तो इसी वजह से ये बस इंतज़ामिया ने एक रट लगाई हुई है कि ये पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? आप ले रहे हैं, हर मंथ बाद आपका तो बिल बंद हो जाता है, एक जो बच्चा नहीं दे रहा, तो ये बस इनके बहाने हैं। किस शहर से आप आए और क्या कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी? मैं साउथ पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिया से, और मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो हमेशा ही हमारे तो सेमेस्टर वाइज ये होता है कि आपने क्लियरेंस करवानी होती है हॉस्टल से। तो ये किस तरह ये कह सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट की बात भी वैलिड है कि जो एक सेमेस्टर ख़त्म होता है उसके बाद क्लियरेंस करवाई जाती है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, मेस सेंटर हो या लाइब्रेरी, जो भी जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं या यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी जाती हैं वहाँ पे क्लियरेंस करवाना लाजमी है। और जाहिर सी बात है, जब मैं भी तालिब इल्म था तो यही SOPs यहाँ पर भी अडॉप्ट किए जाते हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी। लेकिन हालात आपके सामने हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये खंडर की सूरत हाल है, जाले लगे हुए हैं, टूट फूट की शिकार है ये मैस हॉल। और मकसद ये है कि जी यहाँ पर तालिब इल्मों को, तलबा व तालिबात को फैसिलिटेट करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि पानी जो पीने के लिए, जो पानी पीने के लिए उसके हालात क्या हैं। जामिया पंजाब में हमारे साथ रहिए। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए ये वाटर यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं और हालात आप देख सकते हैं, 3 मुकम्मल तौर पर बंद है, 1 फ़ाल है। और इसके ऊपर अगर कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएं, कोई एक्सपायरी नहीं लिखी और कब इस फ़िल्टर को चेंज करना है या इस फ़िल्टर को चेंज करने के बाद दोबारा कब इंस्टॉल करना है। यहाँ पर पानी की सहूलत क्या है, तलबा इससे बात करते हैं। और ये जो सारी हालत है ना, एक तो फ़िल्टर ख़राब है, गर्म पानी पिलाते हैं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप लोग खुद देख सकते हैं, फ़िल्टर की हालत देख सकते हो। हाँ, देखें हालात यहाँ पर ये हैं, फ़िल्टर चेंज नहीं होते। इंतज़ामिया से इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो आसा की एक तंजीम है टीचर्स की, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर हसब ये जो यूनिवर्सिटी है, जामिया, इसके ज़िम्मेदार कौन है और इनके ज़िम्मेदार का तयन कैसे किया जाएगा। हमारे साथ रहिए। हाँ, देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एरिया जो बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए बनाया जाता है, और ये टेबल टेनिस है जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये पूरा हाल, मकड़ी जाले लगे हुए हैं और हालात इसके भी आप देख सकते हैं क्या है। हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं जो यहाँ पर स्पोर्ट्स बेस पर एडमिशन इनका हुआ है। मुझे बताइएगा कब से ये बंद है, और सुना है कि आपकी स्कॉलरशिप भी बंद है? जी सर, हम लोग खेलते हैं, साल में एक बार इंटरवर्सिटी आती है, जो कंपटीशन होता है ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटीज़ कहते हैं। और ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में कम से कम 30-40 यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें एक पंजाब यूनिवर्सिटी भी होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, क्योंकि जिधर जब ट्रायल होते हैं तो बहुत सारे लड़के आते हैं ट्रायल देने के लिए। सरकारी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इसका अच्छा है। पहले जब इंटरवर्सिटी करीब होती है सपोर्ट करते हैं, जैसे इंटरवर्सिटी ख़त्म हो जाती है या टूर्नामेंट नहीं होता, फिर ऐसे यानी हमारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं। देखिए, ये हालात हैं जामिया पंजाब के कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, मेस यहाँ पर बंद है और अरबों का बजट होने के बावजूद ये तमाम हालात है। आगे हम आपको मज़ीद हालात भी जामिया पंजाब के दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। देखिए, बिल्कुल जामिया पंजाब के तालिब इल्मों के लिए जो वाशरूम्स बनाए हैं वहाँ पर मौजूद है। कैमरा मैन आपको दिखा सके तो गंदगी ही गंदगी है, ना ही तो यहाँ पर नल मौजूद हैं। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है, पानी भी नहीं आ रहा जैसे तालिब इल्म बता रहा है। मैं 2020 में आया हूँ यहाँ पर, मैंने 3-4 दफ़ा कंप्लेंट की है। एक तो पानी ज़ाया हो रहा था, मैंने कहा ये मतलब वो नहीं है कि पानी ज़ाया करना बहुत बड़ी गुनाह है, तो मैंने उनको 2-3 दफ़ा शिकायत की है। गटर सारे बंद है, किसी की भी कुंडी नहीं है, ना नल है ना कुंडी है। 4 दफ़ा मैंने ख़ुद कंप्लेंट किया। अभी जो आया तो वो मेस का जो इंचार्ज था वो भी साथ था, लेकिन उन्होंने ये सही करवाए लेकिन टेल नहीं लगाए इसमें। और देखो अभी भी गटर उसी तरह है, पानी इधर से बह रहा है, नल सारे ख़राब है, इनकी कुंडियाँ नहीं है, हम ना आते कुंडी किसी की भी नहीं है। देखिए, वाशरूम्स की हालत बुरी है, मेस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है, स्पोर्ट्स की जो सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, फ़ीसें जो है 25 की बजाय 50,000 कर दी है और तकरीबन 25 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोई हॉस्टल नहीं बनाया गया। इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ लेंगे कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है। हमारे साथ रहिए।
हाँ, देखिए प्रोग्राम बोल जमहूर में हमने आपको दिखाया जो यूनिवर्सिटी है उसकी बद इंतज़ामी, स्टूडेंट्स के लिए नए हॉस्टल्स ना बनना, मेस का ना होना, इन तमाम मामलात पर हम बात करने के लिए मौजूद है सदर आसा और पासा डॉक्टर अमजद मक्सी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा किस हद तक टीचर्स को मुश्किलात का सामना, इंतज़ामी अमूर किस हद तक मुतासर होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और इस तरह की बाकी सूबे की यूनिवर्सिटीज़ भी मुस्तकिल वाइस चांसलर ना होने की वजह से बहुत से माली, इंतज़ामी और तदरीसी मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि जब मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं होते तो वो किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग में भी अपना रोल नहीं दे सकते, और जो माली हवाले से जब कोई ऐसे इक़दामात लेने हों जिनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है तो इसकी वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि वो जो गैर मुस्तकिल वाइस चांसलर है, साफ ज़ाहिर है उसके पास ना अथॉरिटी होती है ना ही उसके पास फ़ैसला साजी की ताकत होती है, तो उसकी वजह से जो मसाइल गूनागू मसाइल होते हैं वो रोज़ बरोज़ मज़ीद बढ़ते हैं। और दूसरी ये बात है कि बेयकीनी की हालत में जो है वो तदरीसी मामलात भी बहुत जो है वो ख़राब होते हैं और माली और इंतज़ामी मामलात भी। तो एक ओवरऑल कन्फ्यूजन की जो स्टेट होती है, तो गैर यकीनी के हालात जो होते हैं वो किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या भी कोई भी इदारा है, तो गैर यकीनी के हालात में कभी भी वो इदारा मज़ीद अपने हालात बेहतर भी नहीं कर सकता, बल्कि जो चलने वाले हालात होते हैं वो मज़ीद ख़राब होते हैं। और ये हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने गुज़श्ता 2 साल से ये देखा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक आदमी हसास इदारे का कह कर वाइस चांसलर ऑफिस आता है और यहाँ पर ठहरता भी एग्जेक्टिव क्लब में, और मुबैना तौर पर ज़राई इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो एग्जेक्टिव क्लब के कमरा नंबर 1 में रहा जिसमें वाइस चांसलर के करीबी लोग रहते हैं। इस हवाले से आसा का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रोफेसर्स इन मामलात में होंगे, एप्पल के जो टैबलेट हैं वो दे रहे होंगे, गाड़ियाँ अपनी दे रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे, तो इन तमाम मामलात पर प्रोफेसर्स की जो डिग्निटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि आसा का इस पर क्या टास्क है या आसा इस पर क्या कहती है? जी हम इसके ऊपर पहले एक मौक़िफ़ दे चुके हैं जो मीडिया में भी छप चुका है। आसा की तरफ से हमने इस वाक़े को कंडेम किया है और ये वाकई बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर चंद लोगों ने ये ऐसा कोई इक़दाम किया है तो उसकी हमने भरपूर इंक्वायरी की जो है वो मुतालबा किया है, और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो अगर इसमें कोई मुलव्वस है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, और उनको अगर उनके पास कोई ओहदा है उनको उस ओहदे से भी हटाया जाए। देखें वही वाली बात है कि अगर चंद लोगों ने ये किया है और उससे पूरी जो है ना बदनामी ऐसा हुआ है इदारे के लिए भी, तो जो कि बहुत ही तकलीफ़ देह बात है। और हमने इसके ऊपर बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चांसलर से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी जो है वो शफाफ इंक्वायरी की जाए, क्योंकि असल में ये है कि ये सिलसिला अभी नया नहीं है। कुछ अर्सा पहले पिछली गवर्नमेंट में जो है वो जब आर्जी वाइस चांसलर का 3-3 महीने के चार्ज का था तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी, मीडिया में भी बात आई थी और एंटी करप्शन महकमे ने इंक्वायरी भी स्टार्ट की थी। तो उस वक्त भी यही पैसे का लेन देन की बात हुई थी जो कि इंतहाई मैं कहता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। और ये इस तरह के ऑफिस के लिए अगर इस तरह की बात पैसे की इन्वॉल्वमेंट की या असर रसूख के बात होती है तो वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है, और फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम लिए जाएँ और ऐसे अफराद जो इस तरह के मुलव्वस हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि वाइस चांसलर का ओहदा बुनियादी तौर पर अगर आप मेरिट पे नहीं करेंगे तो आने वाला जो इदारा है जिस इदारे में उसने जाना है तो वो इदारा मज़ीद तरज़ली और तबाही का शिकार होगा। अच्छा सर, एक बड़ा इशू है, जामियात जो बनती हैं वो तालिब इल्मों के सर पर बनती हैं। तालिब इल्म ये कह रहे हैं कि फ़ीसें ज़्यादा हो गई हैं, डबल फ़ीसें ली जा रही हैं, हॉस्टल्स ना होने के बराबर है, मेस जो है वो बंद है, साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है। इन तमाम मामलात पर प्रोफेसर्स क्या सोचते हैं? और 25 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक जामिया में कोई नया हॉस्टल नहीं बना, इस पर आप क्या कहते हैं? जी ये बात मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ कि देखें यूनिवर्सिटी जो होती है ना असातिज़ा और तलबा के साथ चलती है, और वहाँ पे तलबा के साफ ज़ाहिर है जिस तरह आपने हॉस्टल की बात की बिल्कुल ठीक है कि हम ये चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे शोबाजात के ऊपर बिल्डिंगें बनाई गई जिनकी कतन ज़रूरत नहीं थी और वो बिल्डिंगें फिर नामुकम्मल भी रह गई, अगर उसी वक्त वही पैसा हॉस्टल के तामीर पर लगाया जाता तो आज कम अज़ कम हमारे पास 1-2 और हॉस्टल हो चुके
चुके थे, जिसमें तलबा को जो मुश्किल है कदरें कम की जा सकती थी। और उसमें बुनियादी तौर पर वहाँ पे अगर सहूलतें जो पानी के हवाले से है, मेस के हवाले से है, वो बिल्कुल तरजीह बुनियादों पर हल होनी चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म जो है वो हमारा असासा हैं, नौजवान हमारा जो है वो सरमाया हैं, और उनके ऊपर जो है ये अखराजात नहीं है, बल्कि ये उनके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है अपनी नौजवान नस्ल को अपनी उसकी आबियारी के लिए, उनकी तैयारी के लिए, और उनको अपना कौमी किरदार अदा करने के लिए तैयार करने के लिए। सदर आसा पासा डॉक्टर अमजद मक्सी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल वाइस चांसलर ना होने की वजह से इंतजामी अमूर के साथ साथ तदरीसी अमूर भी मुतासिर होते हैं। देखिए, आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह तलबा व तालिबात को पानी पीने की सहूलत यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। 25 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोई नया हॉस्टल नहीं बन सका, लेकिन उधर 60 से ज़्यादा नए डिपार्टमेंट्स तो बना दिए गए और कुछ डिपार्टमेंट्स को अधूरा छोड़ दिया गया, और उनका बजट कहाँ लगा उसका आसा के जो सदर हैं उन्होंने ज़रूर बताया। उधर दूसरी साइड पर जो नए वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उन्होंने अपने अहदे का हल्फ जो है वो ले लिया है, अपने अहदे का चार्ज ले लिया है। उधर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के दरमियान जो है वो कशीदगी सी नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 13 वाइस चांसलर के लिए असम्बली गवर्नर हाउस भेजी गई थी, लेकिन गवर्नर हाउस ने इस बात का एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई क्योंकि 3 नाम देना ज़रूरी थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम भेजा जाता है और उसको ही एंडोर्स गवर्नर पंजाब करता है। लेकिन गवर्नर पंजाब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि मेरा कोई भी वाइस चांसलर लगाने का ऐसा कोई भी, दोनों तरफ से लफ्जी वार जारी है। अब हम दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। मैं हूँ इसरार खान, बोल जमहूर रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध के साथ साथ पंजाब और ख़ुसूसन रावलपिंडी शहर में इस वक्त डेंगू के मरीज़ों में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है, और ये इजाफ़ा सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में हो रहा है। इस बारे में इंतज़ामिया का क्या कहना है, इंतज़ामिया क्या लाए अमल तैयार कर रही है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, अस्पतालों में मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और साथ साथ माहिरीन का क्या कहना है कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनके ज़रिए डेंगू से बचा जा सकता है। ये सब कुछ आज के हमारे बोल जमहूर का हिस्सा होंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचा सके इस बोल जमहूर के प्लेटफॉर्म के साथ। आइए मेरे साथ, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त DHA रावलपिंडी के CEO डॉक्टर आसिफ नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक अवेयरनेस मुहिम चला रहे, हम उनसे जानते हैं कि इंतज़ामिया डेंगू को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है। आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त डेंगू में जो रावलपिंडी में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारी अवाम उन्नास से यही गुजारिश है कि कोई भी उनके घर में या उनके फैमिली में बुखार का वाला मरीज़ हो, उसको फ़ौरन से उसका मुस्तनद डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत की रोशनी में, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत की रोशनी में कंप्लीट कर ली है। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में डेंगू के इलाज मुआवजे की सहूलत मौजूद है। हमारे तमाम जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी, और इस तरह हमारी जो तहसील लेवल पे हॉस्पिटल हैं, RHCs, इसी तरह हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स को मोबिलाइज़ किया हुआ है। तमाम अलाई डिपार्टमेंट भी हमारे साथ फील्ड में जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और डेंगू के जो ख़िलाफ़ इक़दाम हैं उनको जो है बरूकार ला रहे हैं। आवाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस वक्त हमारा साथ दें और डेंगू की अवेयरनेस को लेके चलें। दूसरा जो हिफाजती तदाबीर हैं जिनके अंदर कोई मच्छर भगाने वाले लोशन का इस्तेमाल है, बेड नेट्स का इस्तेमाल है, खिड़कियों जालियों पे उसका जालियों का इस्तेमाल है, उनको इंश्योर करवाएं। सुबह और शाम के वक्त मुकम्मल जो है ना वो कपड़े पहने और साथ में जो है बच्चों को और बड़ों को इससे मच्छर के काटने से बचाएं और कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें ताकि मच्छर का लार्वा जो है ना मच्छर बन ना सके। और हम आवाम से दोबारा दरख्वास्त होगी कि कोई भी मरीज़ उनके घर में आता है तो फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं। बुखार को आम कैफियत ना समझें क्योंकि इस वक्त डेंगू बुखार के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर के तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक ख़तरनाक अलामत है। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि पूरे रावलपिंडी शहर में
स्प्रे को जो है ना यकीनी तौर पर जो है ना किया जाए, कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी, ये जो फॉगिंग है बेसिकली जो कि ये सेहत के लिए कहीं कुछ जगहों के ऊपर कंट्राइंडिकेटेड भी होती है, तो जहाँ से हमें लार्वा अडल्ट मिलता है वहाँ पे हमारे एंटोमोलॉजिस्ट अपनी कड़ी निगरानी के अंदर जो है वो फॉगिंग स्प्रे करवाते हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो इससे सांस की बीमारियाँ और सांस के मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। तो हम टारगेटेड जहाँ पे भी केस आ रहा है वहाँ पे केस रिस्पॉन्स के तौर पे, और जहाँ पे भी आउटडोर में अडल्ट मिल रहा है तो वहाँ पे हमारे एंटोमोलॉजिस्ट अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। और हम इसके बारे में जो है ना मुकम्मल लाएअमल के तौर पे SOPs के साथ करते हैं, ताकि एक चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो नुकसानदेह ना साबित हो। तो इसके ऊपर जो है ना, चूँकि जारी बात है, अगर हम इसको सिर्फ रोड पे कर देंगे, खुले इलाके में कर देंगे, तो वहाँ पे अगर मच्छर नहीं होगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये धुआं उल्टा जो सांस के मरीज़ हैं उनकी तकलीफ़ में इजाफे का बायस बनेगा। ये था डॉक्टर साहब का मौक़िफ़। मज़ीद हम चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और वहाँ पर जो डेंगू के मरीज़ है उनके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पर उनको किस किस्म की सहूलियात दी जा रही है। मज़ीद जो वहाँ पर डेंगू के टेस्टों के हवाले से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जानते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, बिल्कुल, ये इस वक्त हम मौजूद है डेंगू वार्ड में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मरीज़ों को यहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद है इस वक्त यहाँ पर होली फैमिली हॉस्पिटल में। जो है ना, जो डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और उनको बड़े अच्छे तरीके से देखने में तो नज़र आ रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर मेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। आइए मेरे साथ मज़ीद इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ ये लोग आए हुए हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी मरीज़ के साथ आए? जी जी, मेरा मरीज़ है। तो किस तरीके? जी, बेटी है मेरी। ये हम कल से आए हुए हैं ना। कहाँ से आए हैं, किस इलाके से आए? हम आए हैं बोकड़ा इस्लामाबाद से। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रही है डेंगू के हवाले से सही हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सारा जो है ना सारा अमला ताउन कर रहा है, कुछ ट्रीटमेंट भी ठीक हो रही है माशाल्लाह। मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, या फिर जो टेस्ट वगैरह जो करवाए थे उस हवाले से कोई शिकायत? नहीं, कोई भी नहीं। इन्होंने हमें तो कुछ भी नहीं, ये खुद ही करते हैं सब कुछ। ये बाबा जी इस्लामाबाद से रावलपिंडी आए हुए हैं, और बकौल इनके कहने के कोराल जो कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में आता है, और वहाँ पर जो मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त डेंगू उरूज पर है, और सितंबर अक्टूबर इज़ द मोस्ट पीक टाइम फॉर डेंगू। लेकिन किसी किस्म के भी जो है ना हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे, ना ही कोई स्प्रे किए जा रहे हैं, ना ही सेहत व सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, ये कहना है बाबा। मज़ीद यहाँ पर ये जो डेंगू वार्ड के AMS है डॉक्टर रियाज साहब, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी है स्पेशली डेंगू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त सैकड़ों में पहुंच चुकी है, और ये भी देखा जा रहा है कि मोस्टली जो पेशेंट है वो रावलपिंडी के दीगर इलाकों से आ रहे हैं। क्या वजह है? देखें जी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा डेंगू का वार्ड है होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर, वो रावलपिंडी का सबसे बड़ा वार्ड है, और पूरे रावलपिंडी इवन इस्लामाबाद, इवन कश्मीर, KPK सारी जगह से जितने भी पेशेंट, स्पेशली डेंगू के पेशेंट जो है ना, वो सारे के सारे होली फैमिली ही मोस्टली रिपोर्ट करते हैं। अभी भी इस टाइम पे भी हमारे पास जो तकरीबन हमारे पास 90 पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, उनमें से 30 पेशेंट तकरीबन जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं, और 5 to 6 पेशेंट जो हैं वो दूसरे ज़िलों के हैं, जिसमें KPK भी शामिल है, उधर से भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद कश्मीर से भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, झेलम, अटक, बाकी एरिया से भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से मतलब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी बेड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है डेंगू वार्ड की, जो कि हमने 110 बेड्स इस टाइम डेंगू के लिए से मुख्तस किए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितनी देर में डायग्नोज हो जाता है पेशेंट, जो टेस्ट आता है, रिज़ल्ट आता है, कितनी देर में डायग्नोज हो जाता है कि वाकई इस मरीज़ को डेंगू है या नहीं है, और टेस्ट के हवाले से क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, इसमें ये है कि इसमें 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक CBC होता है जो फ़ौरन ही विदिन 5 मिनट्स हम उसको वो कर लेते हैं, 5 मिनट्स के अंदर पेशेंट्स का देख लेते हैं। उससे हमें थोड़ा सा इब्तदाई तौर पे पता लग जाता है कि क्या ये डेंगू का सस्पेक्ट है या नहीं है।
अगर जब वो सस्पेक्ट हो जाता है, प्रॉबेबल हो जाता है पेशेंट, तो उस पेशेंट ऐसे पेशेंट को हम दाखिल कर लेते हैं और बाकी जो है ना उसको डेंगू के इलाज शुरू कर देते हैं। और इसी मीन वाइल हम दिन में 2 दफ़ा उनके जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं, जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, दिन में 2 दफ़ा होती है हमारे पास। तो तकरीबन एक पेशेंट का विद इन 12 आवर्स हम उसकी रिपोर्ट उसका हमें कंफर्म हो जाता है कि इसको पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन हर किस्म की हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो पेशेंट खुद बाज़ार से लेके आए, सब की सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अगर हमारे स्टोर, पहले तो हर चीज़ ऑलमोस्ट हमारे स्टोर में अवेलेबल है, और अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो स्टोर में मौजूद नहीं है वो भी गवर्नमेंट ही पाबंद है कि उसको बाज़ार से ख़रीद कर पेशेंट को दिया जाए। इवन जो डेंगू के पेशेंट्स हैं हम उनको ब्लड जो है, ब्लड प्रोडक्ट्स, वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, वो भी हम पेशेंट से या अटेंडेंट से नहीं मंगवाते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केसर सईद साहब। हम इनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो घरों में रहते हुए, जिन पर अमल करते हुए हम डेंगू से बच सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। हिफाजती तदाबीर से पहले हमें ये समझना और आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा, किस किस्म का मच्छर है कि जिसके काटने से ये डेंगू डिज़ीज़ होती है। ये एक वायरल डिज़ीज़ होती है और उसका एक ख़ास मच्छर होता है, वो देखने में उसके ऊपर, जिस्म के ऊपर सफ़ेद और काली दारियाँ होती हैं, ताकि अवाम पब्लिक को ये पता चले कि इस किस्म का जो मच्छर कहीं भी नज़र आए वो डेंगू का मच्छर होता है। वो डेंगू का मच्छर उस वक्त इन्फेक्टेड होता है जब वो किसी मरीज़ को बाइट करते हैं डेंगू के, तो फिर जो दूसरे नॉर्मल मरीज़ होते हैं, जब नॉर्मल लोग होते हैं उनको जब बाइट करता है तो फिर डिज़ीज़ ये फैलती है। और ये डिज़ीज़ मोस्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और हाउस कीपिंग से है। प्रिवेंशन क्या है कि आपने माहौल को साफ़ रखना है, अपने जो पानी, साफ़ पानी है उसको डांप के रखना है, कपड़े से डांप के रखें या जाली से डांप के रखें। दूसरा जो एनवायरनमेंट है आपने सफाई का ख्याल रखना है। आपके जो घर के अंदर और घर के बाहर अगर कोई किसी जगह पे कबाड़ या कूड़ा पड़ा है उसको साफ़ करना है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिन पर घर पर रहते हुए अगर हम अमल करें तो डेंगू से बचा जा सकता है। रावलपिंडी में डेंगू के बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद और इसके बाद जो इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उसके मुताबिक रावलपिंडी शहर के जो पब्लिक प्लेसेस है, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट है, वो एक हॉट स्पॉट्स बने हुए जहाँ पर डेंगू के मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इस बारे में PHA का क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ DG PHA अहमद हसन रांझा साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त जबकि पीक टाइम चल रहा है, अक्टूबर और सितंबर का जो महीना है, इस हवाले से हम उनसे बात करते जानते हैं कि किस किस्म की प्लानिंग की गई है पार्क्स के हवाले से, स्पेशली ग्रीन बेल्ट के हवाले से रावलपिंडी शहर में। हम उनसे जानते हैं। पिंडी में हमारे पास 51 पार्क्स हैं और जिसमें 3 पब्लिक पार्क्स हैं, बाकी कम्युनिटी पार्क्स हैं। जो हमारा डेंगू सीज़न से पहले वाला सीज़न होता है, जब गर्मियों की हीट वेव चल रही थी, तो हमारा एक इनिशिएटिव था कि हमने तमाम पार्क्स में पॉट्स रखवाए थे जो परिंदों को पानी के लिए, कि वहाँ पे पानी आके पी सकें, और स्टाफ की ड्यूटी थी कि उसमें पानी भरें। और जो ही हीट वेव ख़त्म हुई तो हमने वो हटवा लिए थे। अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हॉट स्पॉट हैं, बेसिकली हमारे जो PHA के हॉट स्पॉट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, हमने करवाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ और हमारे डैशबोर्ड के साथ, वो 211 हैं। हमारे जो तमाम स्टाफ है उनको क्लियर डायरेक्शन है कि उन्होंने तमाम एरिया में, एक तो आजकल वाइल्ड ग्रोथ नहीं होने देनी, जो मैं ख़ुद भी सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि तमाम पार्क्स में कटिंग हो रही है, जहाँ पे भी कोई वाइल्ड ग्रोथ हो रही होती है हम उसको क्लीन करते जा रहे हैं। सेकंड, पानी खड़ा होने की जगह जितनी भी हैं हम उसको साफ़ कर रहे हैं। सेकंड, जो हमारे जितना उसमें से 40 लोग मैंने स्टाफ के 5 टीमें बना के उनको स्पेशली डेंगू के लिए रखा हुआ है कि उन्होंने तमाम एरियाज़ को सुपरवाइज़ करना है। और उनके पास एक्टिव यूज़र्स भी हैं, वो जिस हॉट स्पॉट पर जाते हैं उस हॉट स्पॉट की एज़ पर SOP हमने वहाँ से तस्वीर लेके उसी पॉइंट से खड़े होके अपने डैशबोर्ड पे शो करना होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड बना हुआ है। तो हमारे जो हॉट स्पॉट की विज़िट है वो भी 100% हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जिस तरीके से रांझा साहब का कहना है कि डेंगू के मसले पर तमाम डिपार्टमेंट्स और जो कि इनके दायरा कार में आने वाले दो जो भी हॉट स्पॉट्स हैं उनकी बजाते ख़ुद ये निगरानी कर रहे हैं, टीमें तश्कील दे दी गई है और इंतज़ामिया का मुकम्मल तौर पर यही कहना है कि चूँकि हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत है कि हर किस्म के मुमकिन इक़दाम किए जाए ताकि डेंगू से जो है ना छुटकारा हासिल किया जा सके। इसी के साथ मैं इसरार खान आपसे बोल जमूर से इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।